हमारा तो हक बनता है, वोट देना ही देना है, लेकिन उनका इंसाफ रह गया। वो कागजों में पूरा कर लेते हैं सब कुछ, मगर गरीबों के पास कुछ नहीं। जो पानी है, टैंक बने हुए हैं, वाटर बने हुए हैं, मगर वो पानी महीने में मैंने कहा कि 2 दफ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ के जो मुलाजिम भी लगाएं वो भी गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। टीचर क्या करेंगे बेचारे, उन्हें क्या करना है, पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से खा लेते हैं। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की आवाम एक खुशखबरी सुनेगी कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पंचायती इलेक्शन तो होते होंगे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो पुरानी पंचायतों में क्या हाल रहा है, किस तरीके का कामकाज हुआ है, पुराने जो सरपंचेस थे, पंचेस थे, या वो रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायतों को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने क्या कुछ कामकाज करवाए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं इस वक्त बालाकोट जोन में के संग्योट इलाके के नक्कड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक शख्स मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मुनीर हुसैन जी। मुनीर साहब, किस तरीके की आप अभी हम देखें कि हालात देख रहे हैं अपनी पंचायत की, किस तरीके से काम हुए हैं, या अब कौन सी कमियां या खामियां जो हैं वो रह चुकी हैं, आगे हम कहें तो पंचायती इलेक्शंस में आने वाले हैं, क्या कहेंगे? जी, बात यह है कि यहाँ पे कोई हमारे रोड भी नहीं है, तो पानी हमारा नहीं है, टैंक हमारा कोई नहीं है, कोई रास्ता पक्का नहीं है, स्कूल हमारे की कितनी बुरी हालत है। क्या पेंच क्या सरपंच इससे पहले भी रहे, किसी ने कुछ काम नहीं किया आज तक। अच्छा। हैं, जो वो रास्ता बता रहे हैं वहाँ रास्ता ही नहीं है, कोई पक्का, कोई रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इतना देखो, नाले जा रहे हैं, कस्सी हैं बहुत सारी हैं, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं इनके लिए मुश्किल हो जाती है बारिशों के टाइम। अब कोई पुली नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है, हमें हर सारी दिक्कत है बहुत, कि जो जिन लोगों को आई वाई में मकान थे हम लोगों को नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम नहीं पहुँची? कोई नहीं पहुँची, कहाँ पहुँची, हमें तो किसी को दिया नहीं। इतने साल हो गुजरे हैं, बाकी पंचायत में कुछ मिला नहीं। मुनीर साहब, बहुत सारी सरकार की स्कीमें आती हैं जिसमें टॉयलेट्स दिए जाते हैं, या हम कहें कि मकान दिए जाते हैं, पानी की जो जल जीवन मिशन है वो दिया जाता है साफ पानी पीने के लिए, तो क्या इस तरीके की स्कीम आपके गाँव तक नहीं पहुँची? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। PHE का महकमा जो उसने लाइन लगाई है, टैंक वहाँ भी बनाया, महीने में 2 दफ़ा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ? क्या वजह क्या है जिसकी वजह से यहाँ तक स्कीम में नहीं पहुंची? हम क्या बता, हमारे पंच सरपंच भी ऐसे हैं, जो महकमा वो भी ऐसी तरह का, PHE का भी क्या पता, रोडों वाले भी ऐसे हैं, रास्ते वाले पंच सरपंच ऐसे हैं, हम किसी को क्या कर सकते हैं? कभी आपने खुद कोशिश नहीं की कि यहाँ तक? कोशिश गरीब आदमी करें, हमें क्या कोशिश करनी है मैडम? हाँ, अब आप खुद देख लो, इस ग्राउंड के वार्ड नंबर 5 में नक्कर में कोई रोड है, कोई रास्ता है कहीं भी? मुझे तो नजर नहीं, कागजात में तो रोड जो है वो नक्कर से जो कालस मोहल्ला है वहां तक तो पहुंची हुई है नहीं। फिर मेरी तो, मुझे 60-70 साल उम्र मेरी भी हो गई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। मैं क्या बताऊंगा कि है यहाँ पे रोड, कोई रोड नहीं है यहाँ। अच्छा, कोई भी स्कीम सरकार की अब तक नहीं पहुंची? कुछ नहीं है, बस बगैर गले से कुछ नहीं मिलता। ये राशन मिलता है? राशन मिलता और कुछ नहीं मिलता हमें। राशन कितना मिलता है? राशन में क्या 35 मिलता था, कहीं 33 देते हैं, कि 32 भी दे सकते हैं, उससे गुजारा हो जाता है? फिर क्या, कैसे गुजारा होता है, करना ही पड़ता है, क्या करें, पीछे से यहाँ कम हो गया, हम क्या करें? हैं, जो आई वाई का उसके भी काट ले जाए, पीछे से काट लिया, मुझे क्या पता, काट लेते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं, गरीबों को क्या पता क्या हाल करते हैं। जो हमारे डीलर हैं वो बोलते हैं, हम उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा। हमारी जो खंड आती है आई वे की, गरीब लोगों की, साल में 1 बार देते हैं। अच्छा, वो एक बार एक बात चली थी कि सोलर लाइट्स जो है गांव में बट रही हैं, क्या उसकी भी सहूलियत? नहीं, कोई नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया, सोलर लाइट्स तक नहीं आई? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं। लेकिन हर पंचायत के लिए फंड्स आते रहे ना, हमें दिया ही कुछ नहीं है। अगर कुछ होता हम झूठ थोड़े मारते, हमारे पास कुछ नहीं। पंचायत में ग्रांट्स तो आती हैं, हर लेकिन पंचायत वाटर टैंक्स बनाने के लिए, पाथ्स बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए, बहुत सारे जो डंगे हैं, डंगे तक भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब जो आप लोगों का जरिया आमदनी है, पैसा कमाते हो, जो कहाँ से आता है? पैसा कहाँ कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, वही कमाते हैं, वही खा लेते हैं। अच्छा, बस पहले बोलते थे निगरा देगा, ये करेगा, वो करेगा, हमें कुछ नहीं दिया किसी ने। मतलब आपको आज दिन तक किसी भी सरकार की जो स्कीम से उससे फायदा नहीं पहुंचा? क्या फायदा पहुंचा हमें गरीब को?
तो क्या कभी आप सवाल नहीं करते उन रिप्रेजेंटेटिव से, उन तो सवाल पंची तो से, करते सरपंची से, या वो लीडर जो आते हैं वोट मांगने के लिए? हमारे पैंच सरपंच ने यहाँ एक हमारी ईदगाह थी, उसमें एक द्वार दी है, वो एक और ठेकेदार था, उसमें बाहर के मजदूर लगाए थे 2-3, वो उसको सीमेंट लगा के बस शो बना के चले गए। मुझे कुछ नहीं मिला अभी। यहाँ हमारे ग्राउंड में तो कुछ है ही नहीं बना हुआ। अच्छा। हाँ, कोई रोड नहीं है, कोई पानी के लिए यहाँ हमारा पानी का जिस्मा था, यहाँ टैंक लाना चाहिए था, हैं वो पता नहीं घरों में बनाया है, पंचे सरपंच ने कहाँ बनाया मुझे पता ही नहीं। यहाँ बोल रहे हैं कि कागजों में है, मगर ग्राउंड में तो कोई चीज़ नहीं है। तो सरकारी माफ़ कीजिएगा, सियासी जो लीडर हैं वो आते रहे हैं आपके इलाकों में, पिछले दिनों में असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उस वक्त आए दावे वादे जो किए गए, क्या आपको उम्मीद है कि वो पूरे होंगे, या उससे पहले जो लीडर दावे वादे करके गए वो वापस आए वोट लेने के लिए, क्या उस वक्त उन्होंने अपने वो वादे पूरे किए हुए थे? आते तो हैं, जब उनको इलेक्शन का टाइम होता है वोट लेने उस टाइम वादा करते हैं, जब उसके बाद हमारे पास आता ही कोई नहीं गरीबों के पास। तो अब की बार भी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो लीडर? मुझे क्या उम्मीद है, इससे पहले नहीं कुछ मिला, अभी क्या उम्मीद रहेगी हमें? हमें तो उम्मीद अल्लाह के भरोसे पर है, वो दिन को कमाते रात को खा लेते बस, और हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इस बार क्या सोच के आपने वोट दिया? फिर क्या करें, वोट तो हमारा देना हक था, हमने देखा कुछ इंसाफ करेंगे, मगर इंसाफ वाली बात ही नहीं। पिछले कई सालों से यही एक रीत बनी हुई है आपके लोगों के साथ, जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, सलूक हो रहा है, तो फिर उसको देखते हुए आपने फिर से वोट दे दिया? दे दिया, हमें तो हमारा हक बनता था, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा तो हक बनता है, वोट देना ही देना है। लेकिन उनका इंसाफ रह गया, वो कागजों में पूरा कर लेते हैं सब कुछ, मगर गरीबों के पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्या अपील करेंगे अगर आपको कोई सुन रहा है कि आपकी परेशानियां जो हमारी रोड है, हमारे रास्ते हैं, हमारे स्कूल हैं, वो हमें होने चाहिए, हमारे जो आई वाई के मकान होने चाहिए। हम गरीबों का अगर गवर्नमेंट की इतनी सहूलत नहीं तो हम लोग फिर भी वफादार हैं, हम वोट देते हैं। पानी, बिजली, सड़क का तो मामला हो गया क्लियर, आपने कहा कि सड़कें कागज बिजली तो है, बिजली को किराया बहुत लेते हैं ज़्यादा। बाकी कितना किराया आता है? किराया का आई वाई का तो किराया कम होता है, वो तो गोल ही रेट लगा देते हैं। अच्छा। किसी को 300 आता, किसी को 500 आता, किसी को 400 आता है। गरीब लोगों को ये भी मार ही देते हैं ना। ठीक। लैंडमैन जो है वो भी कहेंगे भाई इतना अपनी यूनिट हो गई, हमें क्या पता कितना यूनिट हो गई है। मीटर्स लगे हुए? मीटर लगाए हुए हैं हमने। अच्छा। हाँ जी, हमने मीटर लगा के रखे हुए हैं। ठीक। किराए भी हमारे से ज़्यादा लेते हैं, हम लोग क्या करें गरीब। हाँ, तो पानी आता पूरे तरीके से नहीं? कहाँ से पानी आता? पीएचई का महकमा पता नहीं कहाँ रहता है। वो कहते हैं टैंक में पानी चढ़ाते हैं, नीचे वाला जो होता है वो चढ़ा देता है टैंक में, ऊपर वाला जो बंदा ड्यूटी वाला वो पानी यही महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देगा। मैं सामने दिखाऊंगी कि वो एक औरत जो है वहाँ से पानी का गड़ा लेकर जा रही हैं, और जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इन इलाकों में आज भी पानी नहीं पहुंचा है। वो जल जीवन मिशन की जो स्कीम लोगों के लिए बनाई गई थी वो आज भी कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों तक है, ग्राउंड पे नहीं है। ग्राउंड में कोई नहीं है जी, ग्राउंड में कोई नहीं है। कागज में देख लिया आप, वो लेके जा रही है पानी बेचारी, कागजों में है तो ग्राउंड में कोई नहीं। तो ये क्या यहाँ पर पानी की जो है जराए हैं वो क्या है? कोई चश्मे हैं या कहाँ से लोग पानी? दूर दूर से जो चश्मे उनसे हम लाते हैं। जो पानी है टैंक बने हुए हैं, वाटर बने हुए हैं, मगर वो पानी महीने में मैंने कहा कि 2 दफ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ के जो मुलाजिम भी लगाएं वो भी गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। मुझे डर अल्लाह की ज़ात का, मुझे कोई डर नहीं, मेरे को घर से निकालेगा नहीं, लेकिन अल्लाह को समझने का ग्राउंड हमारे में कुछ भी है बताओ। अच्छा, तालीमी निज़ाम, आप यहाँ के रहने वाले मकामी हैं, आपके बच्चे यहीं इन्हीं स्कूलों में पढ़ते लिखते हैं, तो किस तरीके का तालीमी निज़ाम है? क्या जो तालीम बच्चों को मिलनी चाहिए उस तरीके की मिलती है? टीचर्स जो है वो तवज्जो देते हैं, या सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स जो बच्चों के लिए जाते हैं वो पूरी तरीके से मिलते हैं या नहीं? वो क्या मिलेंगे, स्कूलों के ये हालात है, टीचर क्या करेंगे? स्कूल में बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे हम भैंसों के बनते हैं। स्कूलों के हालात देख लो, अगर कोई आए अफसर आए उनको हम बताएं इन स्कूलों के हालात देखो, ठीक है? क्या बच्चे हमारे पढ़ेंगे? अभी मैंने प्राइमरी स्कूल का हाल देखा है ना। जी जी, मुझे बताएं यहाँ पर आज तक कोई महकमा तालीम से नहीं आता ही कोई नहीं है। टीचर क्या करेंगे बेचारे, उन्हें क्या करना है? पता नहीं कहाँ से पैसा आता, कहाँ से खा लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है। बच्चे कैसे बैठते हैं स्कूल में? यहाँ पे हालात है बच्चों की बैठने की, ये बच्चे क्या तालीम करेंगे, टीचर क्या करेंगे? हाँ जी। तो अब क्या चाहते हैं आप अपने इलाके के लिए? हम क्या अपने इलाके के लिए ये सहूलत चाहते हैं कि हमें हर चीज़ मिलनी चाहिए, बस
पानी मिलना चाहिए, बिजली की सहूलत होनी चाहिए, बाद जो हमारे रास्ते हैं, हमारी रोड है, ये मिलना चाहिए। हमारे मकान जो आई भाई के वे मिलने चाहिए, टॉयलेट बाथरूम भी हमें मिलना चाहिए। बस ये हमें है नहीं है। अगर गांव में कोई अफसर आए, देखे फिर के देखे, घूम के देखे भाई है कि नहीं, कोई चंद लोगों का होगा जो लोग पैसे वाले, गरीबों का बुरा ही हाल है। अच्छा, आखिरी बात हम देखें तो ये बॉर्डर के नज़दीक का इलाका है, जी। तो क्या इस तरीके की जो मुश्किलात हैं वो आपको भी देखनी पड़ती हैं जब शेलिंग होती है या बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस होते हैं, उस वक्त आम लोगों के लिए कैसी मुश्किलात होती हैं और किस तरीके से इमदाद आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलती है? कोई इमदाद नहीं मुझे आज दिन तक। मुझे मैं 60-70 साल उम्र मेरी, किसी ने मैंने तो देखा नहीं किसी को दिया है यहाँ पे। हाँ जी। परेशानी किस तरीके की होती है तब? बहुत परेशानी होती है यहाँ में, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ मिलता। हमें क्या सहूलत देती है गवर्नमेंट? हम फिर भी वफादार हैं, हम फिर भी वोट दे देते हैं जब आता है इलेक्शन आता है, हम फिर भी गरदारी नहीं करते। जी। पता नहीं महकमे वाले गरदारी करते हैं, गवर्नमेंट पीछे से करती है, मुलाजम करते हैं, ये हम नहीं जानते क्यों कर रहा है। हमारे पेंच सिर पेंच कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अफसोस है। कोई भी जब आता है वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड में कम कोई नहीं होता। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ के हमारे मकामी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जी। हाँ जी बिल्कुल। बालाकोट ब्लॉक संजोट नक्कर वार्ड नंबर 5 में। जी। हाँ जी। ये 2 पंचायतें, उस पंचायत में काम हो चुके हैं, जो सरपंच वहाँ था, पंच थे, बहुत सारे काम हुए। हमारी पंचायत में काम कुछ नहीं हुए। ये ग्राउंड में काम अभी देखो है ही नहीं कोई। आपको पता आप होते हैं कि कागजों में बन गई रोड, रास्ते बन गए, टैंक बन गए, कहाँ पे हैं? ज़मीन के ऊपर तो है नहीं कोई चीज़। हम क्या जानते कहाँ में बना दिए? हमारे पेंचों से पेंचों ने या महकमे वाले ने कहाँ किया, वो इसका जवाब हमें ज़रूरी होना चाहिए बस। चलो, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुनीर हुसैन, जो कि इस इलाके के बाशिंदे हैं, जिनका कहना है कि उन्हें अब भी जो सियासी रहनुमा जो बने हैं या वो सियासी लीडरान जो इस इलाके में आते रहे वोट मांगने के लिए, आज भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बस इतनी अपील करना चाहेंगे कि इस इलाके की तरफ नज़र दौड़ाई जाए। ये वादा वफा वतन के साथ करते हैं और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ये बेवफाई ना कर पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ सौतेला सलूक होता है और उसमें जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं इस इलाके के लिए वो नहीं हो पा रहे हैं।